जय हिंद साथियों। तो आज देखते हैं हम, जैसा कि हम मध्य प्रदेश प्रतिदिन पढ़ते थे, आज भी उसी क्रम से मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। हम पढ़ते थे मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते थे। आज भी हम उसी क्रम से भौतिक विभाजन देखेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार तथा मालवा का पठार हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अगला पठार। तो अगले पठारों को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में प्रत्येक संभाग को लेंगे। संभाग को लेने के बाद प्रत्येक जिले को लेंगे, जिले बाय जिले सभी को करेंगे। तो जिला दर्शन कुछ पढ़ा चुके हैं, जो भी यदि ना देखा हो तो आप देख लीजिए। इसके बाद में आगे देखते हैं। तो चलो आज का सेक्शन यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे और यहाँ पे भी देखते हैं कि नर्मदा घाटी अगला क्या होगा। तो नर्मदा घाटी देखते हैं। तो नर्मदा घाटी की स्थिति क्या है, तो इस पठार की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो स्थिति सर्वप्रथम देखते हैं हम, स्थिति क्या है यहाँ की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति नर्मदा घाटी पठार की स्थिति है, तो 22 डिग्री कितनी है, 22 डिग्री 30 मिनट से 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट कहाँ पे, 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश। कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 74 डिग्री से 80 डिग्री 74 डिग्री से 80 डिग्री 30 मिनट 81 डिग्री 30 मिनट है, सॉरी 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो नर्मदा घाटी का पठार कहाँ पे, तो 22 डिग्री 30 मिनट से। यदि कहा जाए कि मालवा का पठार तथा रीवा के पन्ना के पठार में, यह कहाँ पे है, दक्षिण में। नर्मदा घाटी का पठार, मालवा का पठार तथा रीवा पन्ना के पठार से कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है। यदि स्थिति पूछी जाए तो 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यदि कहा जाए कि यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे। जब हम क्षेत्रफल देखते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल को देखते हैं कि यहाँ का जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यदि नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल देखने जाए तो नर्मदा घाटी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का क्या, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 26%। कितना है, 26% स्थित क्षेत्रफल है। यदि निर्माण कहा जाए कि यहाँ का निर्माण कैसे हुआ है, इस क्षेत्र का निर्माण अर्थात इस पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो निर्माण की बात करने जाएंगे जब हम, तो निर्माण देखते हैं। तो इसका निर्माण दक्कन ट्रैप, इसके आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ दक्कन ट्रैप तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं संबंधित जिले कौन कौन से हैं। तो इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो प्रमुख जिले देखते हैं। तो नर्मदा घाटी है, इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो प्रमुख जिलों को देखना है हमें। तो जिले कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे कौन सा है, जबलपुर, नरसिंहपुर, इसके आगे देखते हैं होशंगाबाद, हरदा, सीहोर,
होशंगाबाद, होशंगाबाद। इसके आगे देखते हैं सीहोर, सीहोर तथा रायसेन, रायसेन, जो कि ये जिले आते हैं इसमें। यदि प्रमुख जिलों की बात की जाए, यहाँ पे जिला लिखना था, सॉरी, यहाँ पे प्रमुख जिले हैं। यदि जिलों की बात की जाए, प्रमुख जिलों की, तो कौन से हो जाएंगे? जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर तथा रायसेन इसके प्रमुख जिले हैं। इसके आगे देखते हैं, यदि वर्षा की बात की जाए कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा देखते हैं 75 से 150 सेंटीमीटर। कितनी? 75 से 150 सेंटीमीटर। 25 से, सॉरी, यहाँ पे कितनी है? 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर वर्षा की बात की जाए तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ की क्या होती है? वर्षा होती है। नदियों की बात की जाए, नदियाँ, तो नर्मदा घाटी चल रहा है। क्या चल रहा है? नर्मदा घाटी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कौन सी नदी होगी? तो नर्मदा तवा। जब होशंगाबाद जिला है, कौन सा? होशंगाबाद, अर्थात नर्मदापुरम है, तो यहाँ पे नर्मदापुरम से कौन सी नदी बह रही है? तो तवा नदी। तो तवा नदी। इसके बाद में हिरण, शेर, शेरनी, दूधी, दूधी के बाद शक्कर, हथनी, आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? यदि नदियों की बात करने जाए तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेरनी, दूधी, शक्कर और हथनी आदि ये नदियां क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। मैंने सोचा डबल हो गई हैं, तो डबल नहीं हुई हैं। चलो आगे देखते हैं। जब हम नदियों को देख चुके हैं तो अब इसके आगे देखते हैं मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? तो यहाँ के पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र में, इसके पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। तथा पूर्वी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यदि कहा जाए मिट्टी की बात करने जाती है, मिट्टी इसके पश्चिमी क्षेत्र में अधिक काली। कौन सी मिट्टी? अधिक काली मिट्टी, अधिक काली। तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। यदि कहा जाए कि मिट्टी, तो पश्चिमी क्षेत्र में तो अधिक काली तथा पूर्वी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ के वन देखते हैं, कौन कौन से वन है। यहाँ पे वनों की बात करने जाएंगे तो वनों की बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सागौन, सागौन के बाद देखते हैं साल, पलास, तेंदुपत्ता आदि। इस प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं? वन पाए जाते हैं। इस प्रकार अब देखते हैं यहाँ पे खनिज कौन कौन सी हैं। तो खनिज देखते हैं। खनिज जबलपुर है, तो जबलपुर में तो क्या है? संगमरमर। तो संगमरमर देख लेते हैं। संगमरमर। इसके आगे देखते हैं चीनी मिट्टी, चूना पत्थर। चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर। इस प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज कौन कौन से होंगे किस पठार में? तो नर्मदा घाटी के पठार। नर्मदा घाटी के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो संगमरमर, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर। यदि वन की बात करने जाएंगे तो सागौन, साल, पलास, तेंदुपत्ता आदि इस प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, इसी के आगे देखते हैं चलो अगला सेक्शन देखते हैं।
यहाँ का विशेष क्या है, विशेष को देखते हैं कि विशेष क्या है। सॉरी, यहाँ का विशेष क्या है, इस क्षेत्र का विशेष क्या है। इसे क्या कहा जाता है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि IMP क्वेश्चन है बहुत ज्यादा से ज्यादा। तो नर्मदा घाटी के पठार को कृषि व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यदि कहा जाए कि नर्मदा घाटी के पठार को क्या कहा जाता है, तो कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या कहा जाता है, नर्मदा घाटी के पठार को कृषि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलो, इसका विशेष यही हो गया। इसके आगे देखते हैं अगला पठार समझते हैं। नर्मदा घाटी का पठार इतना ही था। इसके बाद आगे जिलों में देखेंगे, हम उसको और डिटेल से पढ़ेंगे और संभाग भी देखेंगे। तो नर्मदा घाटी का पठार यहाँ पे हो जाता है। आगे देखते हैं हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को अभी हमने इसके जस्ट आगे जैसे ही हमने प्रारंभ किया था, तब हमने समझाया था कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। तो पूर्वी देखते हैं हम, सर्वप्रथम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी श्रेणी। देखते हैं पश्चिमी श्रेणी। इसके आगे देखते हैं मध्य श्रेणी तथा पूर्वी श्रेणी। कौन कौन सी, तो पश्चिमी श्रेणी, पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी श्रेणी। इस प्रकार से देख लेते हैं इसको। तो सर्वप्रथम हमने इसको यहाँ पे देखा था कि जो पश्चिमी श्रेणी है कहाँ से, तो गुजरात से होकर के यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, माना कि मध्य प्रदेश ये है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य है, तो इस राज्य के जस्ट बगल में यहाँ पे कौन सा है, तो गुजरात है। गुजरात कौन सा राज्य है, गुजरात है। यहाँ पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। यहाँ पे देख लेते हैं राजस्थान, राजस्थान यहाँ पे यूपी हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से जब मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये वाली श्रेणी कौन सी है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इस श्रेणी में यहाँ पे तो कौन सा स्टेट है, गुजरात राज्य। तो किस किस मैकाल श्रेणी कहाँ कहाँ पे फैली है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो विस्तार देखने जाएंगे तो गुजरात तथा मध्य प्रदेश। यहाँ पे गुजरात तथा मध्य प्रदेश। यदि यहाँ पे कौन सी होगी, तो राजपीपला मैंने बताया था। कौन सी श्रेणी, राजपीपला। यहाँ पे महादेव। यहाँ पे कौन सी होगी, तो मैकाल पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे इसको रख करते हैं, इसको थोड़ा माइंड में इसका इमेज बना के रखना। आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसको देखते हैं, यहाँ पे राजपीपला। कौन सी पहाड़ी होगी, राजपीपला। यहाँ पे महादेव, यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी। तो जो राजपीपला की पहाड़ी है, राजपीपला, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, राजपीपला का, महादेव का तथा मैकाल का। राजपीपला का विस्तार हम देखने जाएंगे तो गुजरात तथा मध्य प्रदेश। यदि महादेव पर्वत श्रेणी की बात करने जाएंगे हम, तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। यदि हम मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करने जाएंगे तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। इन 2 राज्यों में इसका विस्तार है। 2 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है।
तो यदि राजपीपला की बात करने जाएंगे तो गुजरात तथा मध्य प्रदेश, इसके बाद महादेव की बात करने जाएंगे तो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, यदि मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करने जाएंगे तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। अब देखते हैं इस जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी स्थिति क्या है। इस स्थिति को देखते हैं, इसको पहले रफ करते हैं, फिर इसके बाद में इसकी स्थिति बताते हैं। यह कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो स्थिति देखते हैं इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति देखेंगे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की स्थिति है इसकी 21 डिग्री 30 मिनट से 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या है, यह स्थित है। अब देखते हैं पूर्वी देशांतर में कहाँ पे स्थित है, तो 74 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 30 मिनट से 74 डिग्री 30 मिनट से 80 डिग्री 81 है 81 डिग्री 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। यदि सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी की स्थिति पूछी जाए मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कि 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा यहाँ पे 74 डिग्री 30 मिनट से यहाँ पे कितना है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल की बात करने जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, तो सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 11%। यदि यहाँ की जलवायु की बात करने जाते हैं, जलवायु की बात करने जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड अधिक ठंड पड़ती है। तो जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण क्या होती है, गर्मी होती है, अर्थात गर्मियों के दिनों में साधारण गर्मी होती है, लेकिन सर्दियों के समय में अर्थात ठंडियों के समय में क्या होती है, अधिक ठंडी पड़ती है। तो आगे देखते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु तो देख चुके हैं। ये इसका निर्माण किससे हुआ है, निर्माण देखते हैं, निर्माण किससे हुआ है, निर्माण को देखते हैं। निर्माण तो दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो निर्माण किससे हुआ है, किसका, तो सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी का, तो दक्कन ट्रैप तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ के जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से प्रमुख जिले, प्रमुख जिले देखते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। तो यहाँ पे देखते हैं हम, बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा, अत्यधिक गर्मी है, बहुत ज्यादा। तो कौन कौन से जिले हैं, तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा,
छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। इसके आगे देखते हैं हाँ खंडवा, खरगोन, इसके आगे देखते हैं खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर तथा बड़वानी। ये प्रकार के जिले यहाँ पे हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर तथा बड़वानी। इस प्रकार के जिले इस पठार के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखते हैं यहाँ की नदियाँ क्या है, वर्षा क्या है, यहाँ की वर्षा कितनी होती है। तो वर्षा देखते हैं, वर्षा तो 50 से 75 से सॉरी कितना 75 से 150 सेंटीमीटर। कितनी है? 75 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। यदि उसने कहा कि निर्माण किससे हुआ है, तो दक्कन ट्रेप की चट्टान तथा धारवाड़ ग्राम की चट्टान से हुआ है, लेकिन किसका? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का। यदि उसने प्रमुख जिले पूछे हमसे तो बालाघाट हो जाएगा, बालाघाट के बाद सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी तथा बुरहानपुर। इस प्रकार के यहाँ पे जिले हैं। यदि उसने वर्षा पूछी तो 75 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। आगे देखते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पे जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? नदियां प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे ताप्ती हो जाएगी, ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी। तो यहाँ की नदियां कौन सी हो जाएंगी? वैनगंगा, वैनगंगा के बाद ताप्ती, शक्कर, बरजन, इसके बाद में दूधी, पेंच, वर्धा आदि। इस प्रकार की क्या है? नदियां हैं यहाँ आदि। तो वैनगंगा, ताप्ती, शक्कर, करजन, बरजन, दूधी, पेंच, वर्धा आदि इस प्रकार की नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी है? तो 206 नदियां हैं, 207 से अधिक होंगी। इसलिए इसका यहाँ पे मिट्टी कौन सी है? तो मिट्टी देखते हैं, प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली व लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तो काली व लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली व लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे क्या है? पाई जाती है। तो नदियां यहाँ पे देख चुके हैं, काली व लेटेराइट मिट्टी देख चुके हैं यहाँ पे। इसके आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। लेकिन हाँ, ध्यान रखना